क्या हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश में है कि नहीं है? अगर हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं कि हम प्रोटेस्ट करें? जी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में एक चलन चल गया है कि कोई प्रोटेस्ट करे, उस प्रोटेस्ट को जिस तरह से हो सके डिमोटाइज करो, खत्म करो, लाठी चलाओ, वाटर कैनन चलाओ। और अंकित, आप देखेंगे कि हमारे देश में जो भी आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन आपको याद होगा, शाहीन बाग का आंदोलन याद होगा, सारे हाँ, सब एक आरोप लगाया जाता है अक्सर कि विपक्ष जो है वो समर्थन कर रही है, विपक्ष भड़का रही है। विपक्ष का क्या काम है? क्या हमारे देश की जनता सच में इन विषयों को कभी अपने मत का विषय बनाएगी? ये सवाल मैं नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहता हूँ। आपको याद नीतीश कुमार, जिनकी पैदाइश ही आंदोलन से हुई, बिहार भारत में पूरे जब इमरजेंसी जी जी, जेपी के आंदोलन हाँ, के वो जनक हैं। तो बिहार के छात्रों ने जब भी आंदोलन किया है, हाँ, सत्ता बदली है। बदली इस है। देश की दुर्गति है कि इस देश में अगर अपना हक मांगेंगे आप और अगर सरकार से ये सवाल करते हैं आप कि परीक्षाओं में धांधली हुई है और उनका विरोध करते हैं, तो आपकी पीठें तोड़ दी जाएंगी। नमस्कार, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ है चर्चा करने के लिए उज्जवल। आज हम चल रहे हैं चर्चा करने बिहार के उन छात्रों पर जो लाठियां बरसी है बीपीएससी के प्रोटेस्ट पर। क्या इस देश में यही तरीका है सरकार का अपने खिलाफ होने वाले विरोध को कुचलने का? क्या ये उचित तरीका था जैसे उन्होंने इन छात्रों की पीठें तोड़ी? क्या ऐसे ही तोड़ा जाएगा इस देश में बच्चों के भविष्य को? ऐसे ही ये देश बनेगा विश्व गुरु? और उस राज्य में, जिस राज्य ने इस देश को सबसे ज्यादा अधिकारी दिए हैं और जिसका इतिहास सबसे गौरवपूर्ण है, जिसने इस देश को सबसे बड़ा सम्राट दिया अशोक दिया, जिसने इस देश को सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा दिया, वहां पर छात्रों के साथ इस बर्बरता के साथ जो बर्ताव हुआ, क्या वो उचित है? तो उज्जवल, आप क्या मानते हैं कि सरकार का ये जो बर्ताव था बच्चों के साथ, उनका विरोध गलत था या सरकार का तरीका गलत था? आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, आप सुने होंगे कि सरकार की तरफ से ये तर्क आ रहा है कि पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है। मुझे सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार से कि मान लीजिए उनकी बात सही है, पेपर लीक नहीं हुआ है, एक ही जगह हुआ है जो बोल रहे हैं, फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश में है कि नहीं है? अगर वहाँ पे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों दिक्कत है सरकार को? हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं कि हम प्रोटेस्ट करें? जी जी। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, उन्हें वैसा व्यवस्था बनाना चाहिए कि हाँ, ये छात्र जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो करे, आप उसकी मांग मांगे ना पूरा करें, ये एक दूसरा बात हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में एक चलन चल गया है कि कोई प्रोटेस्ट करे, उस प्रोटेस्ट को जिस तरह से हो सके डिमोटाइज करो, खत्म करो, लाठी चलाओ, वाटर कैनन चलाओ, इतनी कड़ाके की ठंड में, और कोई पानी से मार रहा है बच्चों को। ये बहुत बड़ी शर्म की विषय है। और अंकित, आप देखेंगे कि हमारे देश में जो भी आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन आपको याद होगा, शाहीन बाग का आंदोलन याद होगा, सारे हाँ, सब एक आरोप लगाया जाता है अक्सर कि विपक्ष जो है वो समर्थन कर रही है, विपक्ष भड़का रही है। विपक्ष का क्या काम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष का काम क्या है? वो क्या करे देश में? अगर जनता का समस्या को नहीं उठाए, जनता के समस्या के साथ नहीं खड़ा हो, तो उनका काम क्या है? वो क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो देखिए, विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल करने के लिए ही है। हाँ, और अगर वो सवाल नहीं कर रहा है तो उसके विपक्ष में होने का मतलब क्या है? फिर आप लोग भी ये जरूर सोचें, विपक्ष का मजबूत होना इस देश के लोकतंत्र का मजबूत होना कहलाता है। और अंकित, बिहार में ये पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार की बात अगर सच मान लिया जाए, नीतीश कुमार तो इस पर चुप है, लेकिन आयोग की बात को अगर सच मान लिया जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़े झूठ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मैंने 67वीं बीपीएससी का एग्जाम मैंने खुद दिया है, और वो एग्जाम जैसे ही दे के हम लोग सेंटर से बाहर निकले, पेपर लीक हो गया। पेपर ऐसे ही लीक होता है, कई बार तो सामने आता है, कई बार सामने नहीं आता है, कई बार सामने आता है, उसके बावजूद प्रशासन उसको दबा देती है। तो ये पहली बार नहीं है। और सिर्फ बिहार बीपीएससी का नहीं है, बिहार दरोगा का पेपर होता है ना, 25 लाख 30 लाख रुपया में बेचे जाते हैं पेपर, सीधे नौकरी मिलती है वहां पे। बिहार पुलिस का एग्जाम 10 लाख रुपया में बेचे जाते हैं। और कैमरा ऑफ करके किसी भी एस्पायरेंट से जाके आप बात कर लो कि कितनी धांधली है, वो सारे लोग बताएंगे। अधिकारियों से आप बात करोगे ना कि बिहार पुलिस में नौकरी चाहिए मुझे, वो अंडर द टेबल 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया आपको देना होगा, और नौकरी अभी भी, इतना डिजिटल जमाना हो गया है लेकिन अभी भी ये चीज बंद नहीं है। और कई लोग ऐसे जो मैं जिनको जानता हूँ, पैसा देके नौकरी पाए हैं। देखिए, ये तो सच है, भारत में अभी भी ये चीजें बदली नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं
और ये बिहार से आते हैं, और हमारे पीछे जो कैमरा पर्सन है वो भी बिहार से आते हैं। और अगर नौकरियां होती तो इन्हें इतनी दूर माइग्रेट होकर पढ़ने नहीं आना पड़ता। मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और ये सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में इतने पेपर लीक हुए हैं जिनकी कोई आप संख्या नहीं गिन सकते उंगलियों पर। अभी उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद में बच्चों ने इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन क्या ये बड़ा सवाल नहीं बनता हमारे देश में कि हमारे देश में कब हम अपना वोट, मत इन विषयों पर डालेंगे? क्या और हमारे ये देश की जनता सच में इन विषयों को कभी अपने मत का विषय बनाएगी? नहीं बनने देता है। मुझे जो लगता है ना कि सरकार एक तरह से पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है ना, एक अलग तरह का नैरेटिव हमारे देश में चला है। हिंदू मुसलमान दिन भर चलते रहता है, कहीं देखिएगा मस्जिद कोड के नीचे मंदिर खोजा जाता है। कभी ऐसे भावनात्मक मुद्दे पे वोट ज्यादा होता है हमारे देश में, असल के जो मुद्दे हैं ना उस पर वोट नहीं होता है। ये बहुत शर्म की विषय है कि अभी तक 2022 24-25 में हम आ गए हैं और अभी तक पेपर लीक को हम नहीं रोक पाते हैं। आप वोट करा लेते हो ठीक से, सरकार बोलती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, लेकिन इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव हो जाता है, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और 2 बार 3 बार एक मुख्यमंत्री 4-5 बार बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले लेते हैं, लेकिन बच्चों का पेपर ठीक से नहीं होता है। और ये सवाल मैं नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा अंकित कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेपर लीक बहुत ज्यादा, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ। नरेंद्र मोदी जाके राजस्थान में और कांग्रेस की सरकार पे हमला बोलते हैं पेपर लीक के मामले में, लेकिन जब उनके स्टेट में होता है, जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी भी खामोश हो जाते हैं, नीतीश कुमार ऐसे ही चुप हैं। ये अब ज्यादा दिन बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप किसी भी बच्चे को भविष्य के साथ इस तरह से नहीं खेल सकते हैं। देखिए, एक विषय और भी बनता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब बहुत बड़े बड़े संगीतकारों से मिलते हैं, बहुत बड़े फिल्म अभिनेताओं के परिवारों से मिलते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम जैसे अभ्यर्थियों से भी मिले, हमारा भी दर्द सुने। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आप, उन्होंने जितना आपको बनाने में मदद करी है, सहयोग करा है, हम भी उतना ही करते हैं। और हमारे दर्द को भी आप सुने, हमसे भी मिले, क्योंकि हम भी देश का भविष्य हैं और इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री से यही विनती है कि वो आए। और मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि अंकित, आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जिनकी पैदाइश ही आंदोलन से हुई है, बिहार भारत में पूरे जब इमरजेंसी थोप जी दी जी, गई थी, जेपी के आंदोलन हाँ, के वो जनक हैं। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पटना के गांधी मैदान से ही शुरू हुआ था। जी तो नीतीश कुमार जी, आप इस बात को मत भूलिए कि आपका जो आज कुर्सी पर दखल है ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान आंदोलन का ही है और वो छात्र आंदोलन का योगदान है। इस देश में जब जब छात्र सड़क पे खड़े हुए हैं तो कोई ना कोई बड़ा परिणाम जरूर देश के और सामने आया मैंने है। बिहार के छात्रों ने जब भी आंदोलन किया है, हाँ, सत्ता बदली है। बदली है। और मैं ये सोचता हूं कि 25 का चुनाव कैसा होगा बिहार का। मैं ये आशा करता हूं कि बिहार की जनता इस बार धर्म और जाति पर वोट ना देकर विकास और शिक्षा पर वोट देगी, अपने बच्चों के भविष्य पर वोट देगी। और मैं ये आशा करता हूं कि हमारा देश प्रगति करे, उन्नति करे, शिक्षित बने। इसी के साथ मैं और उज्जवल विदा लेते हैं आपसे।